मेरे देश के नेक्स्ट लेवल्स, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर्स है ना। तो इसमें हम लोगों को जो नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं उसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले जाइए और पहले भूख लगी हो तो कुछ खा पी के तब बैठिए पढ़ने, क्योंकि खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। जब आप खा पी लोगे तो फिर ज़्यादा अच्छे से आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, अगर अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में क्या डिफरेंस होता है ना। तो जो हमारा, आइए देखते हैं, जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या होता है। देखो, जैसे हो गया 4, 16, 36, 9, 25, ये सब क्या है, ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर स्क्वायर रूट आता है एक। कैसे, देखो जैसे 4 है, 4 का क्या करना है हमें। 4 को अगर हम इस तरीके से लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 × 2, इन दोनों में से जब पेयर बनता है तो उस ये पेयर का एक ऐसे निकाल लेते हैं 2। देखो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 2। इसी तरीके से 16 है, किसके पेयर से ये 16 आएगा। तो ये तो अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग और अब बड़े भी हो गए हो, तो ये तो आराम से बता ही दोगे। 4 4 जा 16, 4 का पेयर बन रहा है ना, 4 4 जा 16, तो यानी कि इन दोनों में से ये जब पेयर बनता है तो इसका एक ऐसे निकालते हैं। तो ये 4 क्या हो गया, हमारा स्क्वायर रूट हो गया, किसका, 16 का। ये भी देखो जब हम निकालेंगे 16 को तो डायरेक्ट 4 4 जा, इसी से पेयर बनेगा इस तरीके से। तो ऐसे भी हमें याद है 4 4 जा 16, 36 किस में आता है, 6 6 जा 36। तो इसका भी, ये भी क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि पेयर बन रहा है और इस पेयर का मतलब मल्टीप्लाई हो जा रहा है। 6 6 जा 36, तो ये हमारा हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी तरीके से 3 का भी, 9 का भी, ये 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, है ना। ये तो आप लोग को क्लियर हो गया। जो जिसका पेयर से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये तो हो गया। अब देखो नॉन परफेक्ट में क्या होता है। अब जैसे 2 उठा लिए हम, बताओ कौन से पेयर से 2 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब तो कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिसमें 2 परफेक्ट स्क्वायर बने। इसी तरीके से 3 हो गया। 3 कौन सा टेबल है जिसका पेयर से मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए, कोई नंबर नहीं है। सिर्फ क्या है, 3 1 जा 3 या 1 3 जा 3, इस तरीके से होता है। तो ये क्या, पेयर से तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना, ये अलग है ये अलग है, पेयर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स इट इज़ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। तो सवाल यहाँ पे, अब ये 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे के सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है तो अब इनका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो इसी का सॉल्यूशन बताने के लिए तो सीक्रेट सॉल्यूशंस है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 का ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसका नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं 2 का। देखो जो जैसे हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जैसे 1 2 9 6, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसको, है ना। जैसे 3 3 जा 9 ऐसे निकाल करके कर लेंगे, पेयर उतार के कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ तो सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा। इसका तरीका जो होता है, जो नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक पॉइंट देते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 3 पेयर 0 बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, खाना है तो 3 पेयर का ये 0 बनाते हैं। किसी को भूख नहीं ना लगी है, दिमाग की बत्ती सब जला के बैठो एकदम, क्योंकि बहुत इजी भी है। तो थोड़ा सा बहुत से बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, उनके दिमाग में जल्दी जाता भी नहीं है। तो जब मन लगाओगे तो ये पेट भरा रहेगा, दिमाग की बत्ती जलेगी, तो फिर ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना बच्चों। ये देखो मैथ्स जो होता है ना,
बस ये एक ट्रिकी गेम ही है, बस गेम समझ के सॉल्व करो, निकलेगा मैथ्स, फटाफट सॉल्व होगा। अब देखो 3 पेयर ये हो गया। अब 3 ही क्यों रखा मैम, 2-2 करके हम और 0 भी तो रख सकते हैं। बेटा कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ही काउंट होता है, वहाँ तक कंसीडर किया जाता है, उसके बाद का मतलब करने की ज़रूरत नहीं, कितना करोगे, इनफाइनाइट कुछ ना कुछ तो निकलता ही रहेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो जो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे वो भी पेयर में करेंगे। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 2 से। देखो पेयर में ही मल्टीप्लाई कर करके सॉल्व करना है, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके जो भी करना है पेयर में। तो 1 1 जा 1 लेंगे, 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाएगा, 2 से ज़्यादा तो होगा नहीं, जैसे हम लोग डिवाइड में करते हैं, सिंपली करते आ रहे हैं वैसे ही। अब ये हम लोग यहाँ -2 में से 1 गया 1, यहाँ पे पॉइंट दे दो भैया। 2 0 है, 2 0 एक साथ उतरेगा, क्यों, क्योंकि भाई बहन में बहुत प्रेम है। जब भी उतरेगा पॉइंट के बाद के जितने 0 हैं सब पेयर में ही उतरेंगे, अकेले नहीं आना है। ये सिंगल था बेचारा, तो सिंगल सबसे पहले सॉल्व कर दिया गया, उसके बाद सब पेयर में ही उतरेंगे, ठीक है, ये इसका रूल होता है। 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1, 2 0 उतार दिए, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। अच्छा देखो जब भी माइनस करके रिमाइंडर उतारेंगे, ये वाला जब लाइन खींचेगा ना, तो फिर क्या करना है, साथ में यहाँ पे प्लस और वंस के प्लेस पे जो नंबर है, यहाँ तो अभी कोई और डिजिट है भी नहीं है, वंस के प्लेस पे ये 1 ही है, तो जो नंबर रहेगा वही सेम नंबर, मतलब लास्ट वाला जो डिजिट रहेगा वही सेम नंबर हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। 1 + 1 2, यहाँ पे 2 बैठा दो। ये मैंने यहाँ क्यों रखा, यहाँ पे भी तो रख सकते थे, अगर यहाँ रखते तो फिर आगे हमें जो डिजिट लिखना होता उसके लिए जगह नहीं बचती, इसलिए इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है। 1 + 1 हो गया हमारा 2। अब देखो यहाँ पे बना दो एक डब्बा, हर बार जोड़ने के बाद जब डिजिट लिख दोगे उसके बाद 2 डिब्बा बना देना। डिब्बा मैं इसलिए बता रही हूँ, ये ज़रूरी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सिखाने के लिए, बाद में जब आपको आ जाएगा तो सीधे आप नंबर लिखिए, यहाँ पे कोई डिब्बा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। डिब्बा से ये पता चल गया कि जब भी बनाओ 2 डब्बा बनाना है, दोनों भाई बहन हैं, हर भाई बहन होते हैं ना, तो 2 डब्बा दोनों भाई बहन का, ऐसे समझ लो। तो ये हो गया 2 डब्बे। अब यहाँ पे जो नंबर रखेंगे और यहाँ पे जो नंबर रखेंगे वो दोनों नंबर सेम होना चाहिए, तब फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, ठीक, ये कंडीशन रहेगी इसकी। बेटा 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, तभी आप लोग को आएगा। मैं बता तो दी, समझ भी जाओगे, लेकिन बिना प्रैक्टिस के फिर फंस जाओगे। मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस, ये बिल्कुल ध्यान देना। मेरा ये जो बात है ना, ये मूल मंत्र है मैथ्स वालों के लिए, मैथ नीड्स प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करो मैथ्स की अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या रखें और क्या ऐसा नंबर जिससे कि हमारा, तो क्या करते हैं, अब हम लोग इसको जो है 20 यहाँ पे दिया है ना 2, तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या हो गया मेरे कैमरे को, कभी कभी हो जाती है इस तरीके की प्रॉब्लम। 2, चलो ट्राई करते हैं, यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, तो यहाँ पे भी 3 रख के ट्राई करते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69। 100 से बेटा कम तो है, लेकिन ज़्यादा ही कम है, एक बार इससे ज़्यादा वाला भी करके देखें। 24 × 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 96। अब इसके बाद वाला जो नंबर है 25 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाएगा, जो कि 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इट मीन्स हमको ये वाला सेलेक्ट करना होगा, है ना। अब 4 अगर फिल करेंगे तो 4 ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई होगा, इसी से बताया था मैंने कि जब भी होगा तो सेम ही होगा, तो 1 4 इसमें, 1 4 इसमें, 24 4 जा 96। समझ में आया। जो नंबर हम लोग डब्बे में यहाँ भी डालेंगे वही डब्बे में यहाँ पे भी डालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 24 का 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दोनों लास्ट में, लास्ट वाला जो डिजिट होता है वही डिजिट फिल करना है। 100 में से 96 गया, 4 बचा, इतना तो पता ही है। अब उसके बाद फिर पेयर में उतरेगा, ये बताया था मैंने, भाई बहन तो पेयर में ही उतरेगा। तो अब ये हो गया हमारा 400। अब फिर बताया था मैंने कि जब भी रिमाइंडर होगा, लाइन खींचेगी, तो यहाँ पे जो नंबर वंस के प्लेस पे है वही नंबर यहाँ पे रख करके हम
ऐड कर देंगे। 4 4 8 2, 2 नंबर ऐड कर दिए। अब हर बार अपने से एक डब्बा देना है, बताया मैंने, जैसे यहाँ पे 1 और 1 2 था, एक डब्बा आगे लगा दिए। वैसे ही 2 8 है तो यहाँ पे एक नंबर देना है तो डब्बा लगा दिए। डब्बा बस बता रहे हैं कि ये बस आपको सीखने के लिए, फिर यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होगी। जब प्रैक्टिस कर लेना तो आपको याद रहेगा कि ये 1 और 1 हमने ऐड कर दिया, अब हमको यहाँ पे एक नंबर लेना है और वही नंबर यहाँ लेना है। इसी तरीके से इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे एक नंबर नया लेना है और जो नंबर यहाँ लेंगे वही नंबर यहाँ पे भी लेना है। ठीक है, ये अभी मैं स्टार्टिंग के लिए, इनिशियल लेवल के लिए आप लोग को बता रही हूँ ताकि आप लोग को प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये हो गया। फिर यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे ऐसा क्या नंबर रखें कि 400 से कम हो या इसके इक्वल हो। दोनों नंबर, और यहाँ पे भी एक डब्बा बनाएंगे ना, जब यहाँ बनाएंगे तो एक डब्बा यहाँ बनाएंगे। अब इन दोनों में सेम नंबर रखना होगा। चलो 2 8 तो है पहले से, 2 रख के देखते हैं, जो ऊपर रहेगा वही नंबर यहाँ पे भी रहेगा। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 564, वो तो 400 से ज़्यादा हो गया, तो 2 तो ज़्यादा हो जा रहा तो इट मीन्स 1 ही रहेगा, तो 1 इसमें भी 1 इसमें भी। 281 1 जा 281, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। चलो भाई बहन, अब यही वाले बेचारे बच गए हैं, आ जाओ। एक तो उतरेगा नहीं, बताया था मैंने। 11,900, यहाँ पे क्या करना है, माइनस करते हैं तो क्या करते हैं अब, प्लस, बताओ बताओ, अब इतना तो तुम लोग को आ ही गया, +1, तो 2 8 और 1 और 1 2, तो ये हो गया हमारा 2। अब फिर क्या, 3 तो पहले से हो गया, ऐड करने पे आया है। अब बना दो डब्बा, डिब्बे में भर दो बिस्किट। ठीक है, ये हो गया डिब्बा। अब डिब्बे में, बचपन में बिस्किट जब खाते थे डिब्बे में से, हम लोग तो खाते थे, तो क्या होता था, कभी कभी मम्मी सो जाती थी तो चोरी से भी निकाल करके बिस्किट विस्किट खा लिया करते थे। अब आप लोग ऐसा करते हो कि नहीं, अब तो आप लोग को खुद ही इतना आइटम मिल जाता है। हमारे ज़माने में ज़रा ये सब चीज़ें थोड़ी कम अवेलेबल होती थी, तो बड़ा चाम रहता था, डिब्बे में से बिस्किट निकालना है, खाना है ना। तो ये हो गया हमारा। चलो, ये डिब्बे में हमें नंबर भरना है, डिजिट्स, पढ़ाई के लिए आते हैं हम लोग पढ़ाई की तरफ। तो ये डब्बा बढ़ा दी भाई। अब इसमें क्या भरना है, चलो पहले 5 से ट्राई करके देखते हैं। 2 8 2 5, अब 5 यहाँ रहेगा तो यहाँ पे भी 5 ही रहेगा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 8 जा 40 और 1 41, 5 2 जा 10 और 14, 14,000। ये ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ 11,000 से शुरू है, तो 4 करके देखें। हमेशा पहले 5 से चेक कर लिया करो, लगभग या तो 5 के नीचे वाले डिजिट्स होंगे या तो 5 के ऊपर वाले डिजिट्स होंगे। तो अब ये पता चल गया, जब इसके ऊपर वाला ही सब ट्राई करेंगे। तो 2, ये थोड़ा 11,000 के नियर अबाउट ही है, तो इससे शायद हो सकता है ऊपर वाला नंबर मैच हो जाए। 4 4 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 3 11, आ गया 11,296। ये इसके नियर अबाउट है। अब इससे तो कम ही होगा जो होगा, तो ये हो गया हमारा। फिर माइनस किए, इसमें क्या पढ़ना है डब्बे में, जल्दी बताओ। किससे मल्टीप्लाई किए थे, 4 से, है ना, 4 से। तो ये हो गया हमारा। अब इस माइनस करो ना करो, हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए था, ये हमें मिल गया। ये अपना माइनस कर लेना तुम लोग। तो इसका मतलब हुआ कि जो √2 है, यहाँ पे मैंने रूट इसलिए लिखा है क्योंकि इसको इरेशनल नंबर भी बोलते हैं, और जब हम लोग किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसको रूट में कर देते हैं। तो इसका वैल्यू हो गया 1.414। समझ में आया बच्चों? तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, ताकि एक टीचर और एक स्टूडेंट की बॉन्डिंग बनी रहे, है ना। और मैं इसी टाइप के और अच्छी चीज़ें, जो अच्छी ट्रिक्स होती हैं मैथ में, जिस बेसिक चीज़ों में बच्चे फंसते हैं ना, कि ये इसके चलते क्या है, अब बहुत सारे क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे जब तक ये चीज़ आपको नहीं आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में खासकर ये सब आना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइप की इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको हमेशा अपडेट करती रहूँगी। इसलिए अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को, वो जो रेड वाला बटन है सब्सक्राइब वाला, वो बटन प्रेस कर दीजिए, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए।